कानून बनाइए, आइए कानून बनाइए। तालियां भाई अनुराग भाई के लिए। वो कह रहे हैं कानून बनाइए। अब मिल गया जवाब। अब सुन लो, अब मिल गया जवाब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बैठता है, क्योंकि लोकतंत्र में दोनों का सम्मान होना चाहिए। सत्ता पक्ष को अच्छा नहीं, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि आइए कानून बनाने पे चर्चा करते हैं, लेकिन इनको चर्चा नहीं करनी। चर्चा पता कहां करनी? यहाँ पूछेंगे हाँ या ना। देश चर्चा कर रहा है सर, देश चर्चा कर रहा है। अरे हाँ या ना तो पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट में हाँ या ना क्यों नहीं है? पार्लियामेंट में हाँ या ना क्यों नहीं है? क्यों ये डिबेट में हाँ या ना हो रहा है? पार्लियामेंट में हाँ या ना कराइए, पार्लियामेंट में चर्चा कराइए और बिल लेके आइए। आज की तारीख में शो को हम संभाल के रखेंगे। कल को अगर ये टेबल होता है बिल, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, और अगर समाजवादी पार्टी वॉकआउट करती है, समर्थन नहीं करती है, तो अनुराग जी की बात का याद दिलाएंगे आप सभी, क्योंकि अनुराग भाई ने बोला था कि हम समर्थन करते हैं। ठीक है ना? चलिए हमें विजय शंकर, अच्छा एक बार जल्दी से 10 सेकंड विजय शंकर तिवारी, बस एक लाइन अनुराग जी को याद दिलाना चाहता हूँ। सिर्फ 4 दिन पहले की बात है। इनके सांसद हैं शफीकुर रहमान भट्ट, वो अल्लाह की देन बता रहे थे। बच्चे अल्लाह की देन। उन्होंने क्या बोला? नहीं फिर गलत। देखो यही आदत है आधा आधा चलाना। उन्होंने बोला कि भगवान के बच्चे होते हैं। क्या गलत बोला उन्होंने? भगवान के अल्लाह के बच्चे होते हैं। हम भगवान के बच्चे नहीं, ये जो अल्लाह के बच्चे, अल्लाह की देन ये देश के लिए खतरनाक है। इन बच्चों को आधा आधा डिबेट दिखा के आप उनको बहलाना चाहते हो। भगवान के बच्चे होते हैं। उन्होंने कब बोला कि बच्चे पैदा करो? उन्होंने बोला बच्चे भगवान के होते हैं। इन्होंने तोड़ दिया उसको, उसको। कमाल है भाई, भगवान नहीं कहा। अरे हम तो भगवान के बच्चे। भगवान का ठेका कैसे ले सकते हैं? किसी ने बयान सुना शफीकुर रहमान बर्क का? पूरा चुनाव वो बोलते हैं कि वो भगवान के दिन है बच्चे, और साक्षी महाराज भी तो बोलते हैं, दोनों भी तो जिम्मेदार है। साक्षी महाराज भी बोलते हैं हिंदू 4 बच्चे पैदा करो। वो जनसंख्या नियंत्रण का संवेदनशील विषय है, वो आना चाहिए। मगर दोनों पार्टी भी प्रोवोक करती है कि साक्षी महाराज कहते 4 बच्चे पैदा करो, वो कहते हैं भगवान के दिन है, तो दोनों जिम्मेदार है। चलिए अब विजय शंकर तिवारी बोलेंगे। विजय शंकर तिवारी जी, उन्होंने साक्षी महाराज का जिक्र किया तो भड़काया तो दोनों तरफ से जा रहा है। अगर बर्क है शफीकुर रहमान बर्क, मतलब जनसंख्या नियंत्रण में भगवान कहां से आगे? मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, बहुत स्पष्ट बोलता हूँ। मतलब अल्लाह और भगवान कहां से आगे भाई जनसंख्या नियंत्रण? स्पष्ट बोलता हूँ। बोलिए अब विजय शंकर तिवारी। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ कि किसने क्या कहा अहम नहीं है, अहम ये इस देश की आवश्यकता क्या है। जनसंख्या नियंत्रण, वैसे मेरी बहस जनसंख्या नियंत्रण पर नहीं, मेरी 2047 मैं वही जा रहा हूँ, उससे वो रुकेगा। दो तीन बातें। एक तो बात अभी हमारे भदौरिया जी कह रहे थे इस पर संविधान में लाइए, इसको बिल बनाइए, इसका कानून बनाइए। कई कानून बने जिनका आपने समर्थन नहीं किया। और एक मिनट भदौरिया जी, मैं बिल्कुल शांत था। उन्होंने कहा कि हम आप बिल लाइए, कानून बनाइए, हम समर्थन करेंगे। तो कई बिल ऐसे आए हैं जो देश के हित थे और आपने उनका समर्थन नहीं किया। उसमें सीए भी था और एनआरसी भी था। एक रुक भाई, सुन लीजिए आप। एनआरसी भी था और सीए भी था, उनका आपने समर्थन नहीं किया। वो देश के हित में है और 100% देश के हित में। मैं अपनी बात अब प्रारंभ करता हूँ, अजय जी की बात से प्रारंभ करता हूँ, उनका समर्थन करते हुए करता हूँ। आज बहुत समय तक, देश की स्वतंत्रता के बाद बहुत समय तक एक बात होती रही कि लाहौर में हम नाश्ता करेंगे और दिल्ली में जाके भोजन करेंगे जाकर के। ये किसके बल पर होता था? ये उन्हीं के बल पर होता था जो अजय जी ने कहा कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। इसके बाद भी लीग जीती, बहुत सारे मुस्लिम इस देश में रह गए, उनके बल पर वो कहते थे कि लाहौर में नाश्ता करेंगे और दिल्ली में भोजन करेंगे। आज ये खुलासा हुआ है। आप सबको शक के दायरे में रख रहे हैं। एक मिनट, बहुत वो कह तो रहे हैं कि 10% हमारे हो जाएं, 10% हमारे हो नहीं है ना। और एक बात अभी मुझे और बात कुछ करनी है। आप ये कह रहे थे, बस मैं एक चीज कह रहा हूं, भारतीय मुसलमान ऐसे कट्टरपंथियों के साथ नहीं है, कुछ एक आधा % होंगे। वो खुद मांग कर रहे हैं 10 हमारे साथ आ जाए, इनके बाद 10 भी नहीं। आपकी बात को आगे लेकर जा रहा हूं। केरल में आज क्या हिंदूवादी सरकार है? क्या संविधान के अनुसार सारे काम होते हैं? क्या बंगाल में सारे संविधान के अनुसार काम होते हैं? क्या एक मिनट, राजस्थान में 2 दिन पहले एक दरगाह का प्रमुख क्या बात करता है और उसको उस सरकार के पुलिस वाले क्या कहते हैं? बच जाओगे अगर बोल दोगे तो शराब पी थी। ये सरकार कौन सी है? नशे में था, बोल दियो नशे में। हाँ, नशे में था सलमान चिश्ती। तो आप इसको हिंदूवादी सरकार कह सकते हैं, संविधान की सरकार कह सकते हैं। इस प्रकार के लोगों से इस देश का खतरा है। हिंदू नामधारी जो बैठे हुए लोग, वो भी उनके साथ मिलकर के देश को संकट में डाल रहे हैं। लेकिन जहां सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली नहीं हैं, वहां पर हिंदुओं को कोई समस्या नहीं है, कोई आवाज नहीं उठती। अच्छा, एक चीज तो है इस डिबेट में, हाजी मेहरुद्दीन रंगरे साहब, वो आप भी शायद इत्तेफाक रखेंगे कि हिंदू कम सेकुलरिज्म खत्म। अगर 47 में अगर इस्लामिक कट्टरपंथ होगा तो फिर सेकुलरिज्म का क्या होगा?
हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही शायद सेकुलरिज्म की गारंटी है। ये तो आप भी मानते हैं, क्योंकि भारत इकलौता मुल्क है कि जहां पूरी दुनिया के धर्म पाए जाते हैं। भारत इकलौता मुल्क है जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं, है ना। तो अगर ये वाला टारगेट पूरा होगा, फिर सेकुलरिज्म का क्या होगा? देखिए, जो पीएफआई है, ये इसके सारे नेटवर्क जो है जुड़ते जा रहे बार बार। कानपुर में दंगा हुआ तो ये पीएफआई का हाथ निकला उसमें, करौली में दंगा पीएफआई, दिल्ली में दंगा पीएफआई, मुरादाबाद पीएफआई, सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं वो उन पर बैन लगाने का काम क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही बैन लगाने का काम? उसकी मांग कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे जनसंख्या की बात करेंगे, बात जनसंख्या की करेंगे। मैं जनसंख्या पे आपको बात बता देता हूँ। 2.6 थी जनसंख्या देश में मुसलमानों की, 2.3 उनका रेशो जो है वो घटा है, बढ़ा नहीं है। जो रेशो है, टीआरएफ जो रेट है वो 2.6 था, 2.3 है। तो मुस्लिम महिलाओं में कम हुआ है, ये फैक्ट है। ये ठीक है, 2.36 हुआ है 2.6 से। मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर कम हुआ है, 3.6 से 2.6 हुआ है। नहीं 2.6 से 2.36 हुआ है। वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। कल का आंकड़ा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जो अभी हमारे भाई कह रहे थे जनसंख्या सब चीजों से मुसलमानों को जोड़ा जाता है। जनसंख्या बढ़ा रहे तो मुसलमान बढ़ा रहे, दंगा कर रहे तो मुसलमान दंगा करते हैं, और जी मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, सब चीजों से मुसलमानों। आने वाले कल में अगर देश में भूकंप भी आएगा ना अमन जी, तो उसे भी मुसलमानों से जोड़ दिया जाएगा। तो ये देखिए, एक कम्युनिटी को कैसे टारगेट किया जा रहा है। नफरत की जो राजनीति कर रही है पार्टी। आपत्ति है। मैं यहां पर खड़ा होकर मैंने बोला है कि भारत का मुसलमान ऐसे कट्टरपंथियों के साथ नहीं है। मैंने बोला, बिल्कुल, मेरी डिबेट निकाल कर देख लीजिए, एक भी डिबेट में अगर मैंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने बोला कट्टरपंथी और दंगाई। आप लोग क्यों अपने आप से जोड़ते हैं? क्यों जोड़ते हैं? मैं कट्टरपंथियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ। बात सुनिए, आप अपने आप से जोड़ते हैं। दंगा होता है तो दंगा होता है तो दोनों तरफ से होता है या दंगा एक तरफा होता है? वो तो डिपेंड करता है कहां हो रहा है, वो तो डिपेंड करता है। ये बैलेंस नहीं करने की जरूरत है। जब शोभा यात्राओं पर अटैक होगा, नहीं ऐसा नहीं है, जब शोभा यात्राओं पर हमला होगा ना, तो फिर दो तरफा नहीं, वो एक तरफा ही होगा। उनके हाथ में हथियार थे, आपने वो बात तो आप नहीं कह रहे हैं। जो शोभा यात्रा के दौरान हथियार हाथों में लेकर और क्या क्या कैसे कैसे नारे लगा रहे थे, मस्जिदों पर भगवा झंडा लहरा रहे थे, उनके ऊपर तो आप सवाल नहीं कर रहे। मस्जिदों पर झंडा फहराया तो मार दिया जी। मस्जिदों पर झंडा फहराया, जो एक वीडियो आया था, वो वीडियो मैंने भी देखा था, उसके नतीजे पूरे देश में दंगा हो गया। नहीं, पूरे देश में शोभा यात्राओं पर हमले हुए थे, 15 राज्यों में एक साथ हुए थे। जो काम किया है वो बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा का काम है। जो करौली के दंगे नुपुर शर्मा ने कराए, जोधपुर में पत्थरबाजी नुपुर शर्मा ने कराई, सारा काम नुपुर शर्मा करा रही है। और जो 2 पीएफआई वाले पकड़े गए, ये भी शायद नुपुर शर्मा ने कराया। अरे भैया, कहते क्यों नहीं हो कि हम कट्टरवादी हैं और हम हिंदुस्तान के हिंदुओं से नफरत करते हैं? मुझे सवाल का जवाब नहीं हुआ। हाजी अंग्रेज, मेरा आपसे सवाल है, 2047 तक 2047 अनुराग क्यों कवर फायर दे रहे हैं? अभी आज आलोक ने बोला था वो लोग भी उतने खतरनाक हैं जो ऐसे लोगों को कवर फायर देते हैं। जाति धर्म पे हो रही है, क्या हो गया इस देश को? क्या देश कहां जा रहा है भाई? कोई महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा नहीं। अचानक भारतीय जनता पार्टी के आने से हम सब खतरे में हो गए, पूरा देश खतरे में हो गया भारतीय जनता पार्टी के आने से। महंगाई बेरोजगारी से लोग परेशान, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार कौन? उसमें चर्चा नहीं। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी है क्या? कोई गलत है तो भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है कोई गलत कर रहा है, कोई दंगा कर रहा है, कोई जात धर्म की बात कर रहा है, वो पकड़िए, जेल में डालिए, आपको किसने रोका है? लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको एक खतरा नजर नहीं आता? मतलब किसका? 47 वाला इस्लामिक कोई खतरा नहीं है? किस चीज का खतरा? ये 2047 वाला इस्लामिक, ये अच्छा पेपर में, अच्छा हाँ पेपर में, पेपर में बीजेपी के एजेंडा में, बीजेपी के एजेंडा में आपको लग रहा है हिंदुस्तान को कोई खतरा दे सकता है क्या? आज हजारों साल से कोई नहीं दे पाया, ये 2-4 साल से गर्दन कट रही है। अरे छोड़ो यार, हजारों साल से कोई नहीं दे पाया, ये बीजेपी के आते ही देश पे खतरा हो गया। कमाल है। इसके मतलब ये सरकार, सुनो, इसके मतलब सरकार रहने लायक नहीं है। जिस सरकार के आने से हमें खतरा हो रहा है, इस सरकार के आने से हमें खतरा हो रहा है, हटाओ ऐसी सरकार को। कैसी सरकार है जिससे मुझे खतरा हो रहा है? अजय आलोक बार बार ये चीजें कही जाती है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, अभी हाल में खबर आई झारखंड में 100 से ज्यादा स्कूलों में प्रार्थना बंद हो गई, जुम्मे के दिन छुट्टी हो गई, हाँ फ्राइडे वाले दिन छुट्टी हो गई। तो ये सारी चीजें तो सिग्नल्स मिल रहे हैं ना। अच्छा, जो झारखंड में हुआ, अभी आप शांत रहेंगे? अब अनुराग करौली, अब आप शांत रहेंगे? जो पलायन हुआ करौली में, जो दंगा हुआ, जो पलायन हुआ, ये सारी चीजें उसी तरफ इशारा कर रही हैं क्या? देखिए,
अनुराग कोशिश करेंगे उनको बचाने की, उनकी मजबूरी है। अनुराग हिंदुस्तान को बचा रहे हैं, हिंदुस्तान की चिंता है। अनुराग उनकी पार्टी हिंदुस्तान को बचाना है ना, बीजेपी को हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक हिंदुस्तान बचा हुआ है। की चिंता में हिंदुस्तान की चिंता है, क्योंकि मैं अगर जानता हूं हिंदू बहुसंख्यक है तब तक देश बचा हुआ है। सब भाई भाई हैं। आपको सत्ता की चिंता में अपने भाइयों की चिंता है। अजय आलोक, कार सेवकों पे जब मैंने सवाल पूछा है अजय आलोक, मैं आपको बता रहा हूं गंभीरता के साथ, हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक देश में सेकुलरिज्म है, क्या ये गलत है? हिंदू कम सेकुलरिज्म खत्म, ये मैं कह सकता हूं? हाँ भाई, इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा तो सेकुलरिज्म कहां बचेगा? काम खत्म। और दूसरी बात, अनुराग भदौरिया जी टोकिएगा मत। मैं क्यों टोकूंगा? इनकी पार्टी तो वो है, इनकी पार्टी ऐसी हिंदुस्तानी पार्टी है कि कार सेवकों पे गोलियां चला के 150 से ज्यादा कार सेवकों को मुलायम सिंह ने मरवा दिया। मुलायम सिंह यादव का बयान उसके बाद आता है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए मुझे 2000 कार सेवकों को मारना पड़ता तो भी मार देता। अच्छा। और ये कहते हैं कि हम देश के हर एक के साथ हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, बिल्कुल है। सिमी को, एक मिनट, सिमी को यहाँ पे कौन कौन आतंकवादी संगठन मानता है? सिमी का नाम सुना है आप लोगों ने? हाथ उठाइए जरा, कौन कौन मानता है? हाँ, आगे बोलो फिर जवाब। ठीक है। अजहर महमूद को चार्टर में बैठा के कंधार किसने छोड़ा था? बताओ, किसने छोड़ा था कंधार? तो 150 बीजेपी की हिंदुस्तानी को मार देते, बैठा के 150 हिंदुस्तानी परिवार को मार देते, साथ पीडीपी के साथ सरकार, 150 हिंदुस्तानी परिवारों को मार देते, सरकार कश्मीर में बना के भलाई खाते हो, और यहाँ के इन पर बात करोगे आप? ऐसे लोगों के कारण आपके हिसाब से, कमाल की बात है भाई, आपके हिसाब से हिंदुस्तानियों को मरने देना चाहिए था। कहाँ पे मरने देना? जब मसूद अजहर को छोड़ा गया, आपके हिसाब से हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों को किसने बोला? मसूद अजहर को क्यों छोड़ा? मसूद अजहर को क्यों छोड़ा? आपने बोला ना अभी। सुनिए, आप बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी इतनी फिर भारतीय जनता पार्टी, सरकार इतनी कमजोर है, तो मरने देना चाहिए, इतनी कमजोर है कि हमें बचा नहीं पाएगी, तो छोड़ा इस सरकार को। आतंकियों के केस वापस ले लेने। सरकार ऐसी सरकार क्यों आएगी हमारे पास?